दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2020 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है केमिस्ट्री पोर्शन का। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। तो केमिस्ट्री पोर्शन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्फर के किस ऑक्सो अम्ल में OO बंध है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं H2S2O8, H2S2O7, O3 और O4 यहाँ पर हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें ऑक्सीजन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसकी संरचना है OH S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O S OH। इसमें ये O जो है ऑक्सीजन के परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से परिवर्तन होगा। किसी अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि से संघट्ट आवृत्ति में परिवर्तन होगा। यदि एक या एक से अधिक अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। इस प्रकार बी जो है ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, अनुचित सुमेल को पहचानिए। तो इसमें ए है अनिलुनियम IUPAC अधिकृत नाम हमारा मेंडेलिवियम दिया है। तो ये जो सुमेल है वो सही है। बी में दिया है अनिलट्राइयम, ये लारेंसियम, ये भी सही है। सी में दिया है अनिलहेक्सियम सीबोर्गियम, ये भी सही है। डी ऑप्शन में है अनयूनियम। इसमें जो IUPAC नाम दिया गया है वो डर्म स्टेडिटियम है। सुमेल अनुचित है। सही सुमेल होगा अनयूनियम रोएंटेजेनियम, ये सुमेल सही होगा। तो D4 वाला जो अनुचित सुमेल है, तो इसमें देखते हैं बी ऑप्शन में है D4, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। चौथा प्रश्न है, एक सिलेंडर में नाइट्रोजन और आर्गन गैसों के एक मिश्रण में N2 या नाइट्रोजन के 7 ग्राम और आर्गन के 8 ग्राम है। यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब 27 बार है तो N2 का यानी नाइट्रोजन का आंशिक दाब है। परमाणु द्रव्यांक दिए गए हैं इसमें ग्राम पर मोल, N 14 और आर्गन का 40। तो हम जानते हैं डाल्टन का आंशिक दाब गैसीय नियम हमें बताता है आंशिक दाब बराबर, ये नाइट्रोजन का आंशिक दाब बराबर होगा नाइट्रोजन का मोल अंश कुल दाब। तो नाइट्रोजन का मोल अंश होगा नाइट्रोजन के मोलों की संख्या अपॉन नाइट्रोजन के मोलों की संख्या प्लस आर्गन के मोलों की संख्या इनटू कुल दाब। नाइट्रोजन की मात्रा है हमारी 7 ग्राम और द्रव्यमान जो होता है वो 28 होता है अपॉन यहाँ भी 7/28 प्लस आर्गन की मात्रा है 8 और द्रव्यमान है वो है 40 जो हमें प्रश्न में दिया गया है इनटू कुल दाब है 27 बार। इसको हल कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1/4 हो गया ये 1/4, 8 एकम 8, 8 में 40, 1/5 इंटू 27। इसको हल कर लें, 5 चौक 20, 20/4 गुणा 9 इंटू 27, 9 तिया 27, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। तो नाइट्रोजन का आंशिक दाब आ गया 15 बार। तो इसमें ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन ही हमारा सही है। पांचवा प्रश्न है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की तनु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया है। तो तनु NaOH अभिक्रिया का उपयोग एल्डोड संघनन अभिक्रिया में किया जाता है। इस अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड एसिटोफोन से तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कर एल्डोड बनाता है। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड, ये एसिटोफिनोन, इन दोनों की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में हो रही है। तो ये हमारा बनता है। इसके बाद एक अणु जल का निकल के ये हमारा बनता है एल्डोल। तो ये अभिक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। यहाँ ऑप्शन में दिया है O2 Li Ag Mg। इसमें सारे ही परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम है।
यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, Ag का दिया है 7 और Ag यहाँ पर Li होगा, Ag का 108, Li का 7 और Mg का 24। तो हम जानते हैं कि परमाणुओं की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान गुणा आणविकता बटे द्रव्यमान जो होगा मोलर द्रव्यमान होगा, ये गुणा में होता है अवागाद्रो संख्या। तो यहाँ से देख रहे हैं द्रव्यमान हमारा है 1, सभी परमाणुओं का द्रव्यमान 1 ग्राम है और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो परमाणुओं की संख्या n जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आणविकता बटे मोलर द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या देखते हैं। यहाँ इसका O2 है तो O का परमाणु द्रव्यमान दिया है 16, O2 का हो जाएगा 32 और यहाँ पर परमाणु कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 1/16। Li का द्रव्यमान 1 ही ग्राम है और Li का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है वो है 7। इस तरीके से Ag का 108 तो 1/108 हो जाएगा और Mg का है 24 तो 1/24 ये हो गया है। अब इसमें देखते हैं परमाणु संख्या सबसे अधिक कितनी किसमें होगी, इसका अंश सबका बराबर है। तो हर जिसका सबसे छोटा होगा उसी के परमाणुओं की जो संख्या होगी वो अधिकतम होगी। इसमें 16, इसमें 28, 24, सबसे छोटा हर 7 है। तो बी ऑप्शन में Li जो दिया है इसके परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो Li के परमाणु संख्या अधिकतम होगी, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 7वां प्रश्न है एनिसोल HI के साथ विदलन द्वारा देता है। तो ये हमारा एनिसोल HI के साथ विदलन हो रहा है। यहाँ पर I जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ गया है, यहाँ OH बन जाएगा, इसमें CH3I बनेगा। यहाँ पर SN2 का आक्रमण होता है तो फिर ये बनता है हमारा तो ये है हमारा सी ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देगी? तो कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं, तो इसमें ये हमारी एनिलीन यही कार्बिल एमीन परीक्षण देगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। गलत कथन को पहचानिए। अंतरकाशीय यौगिक वे होते हैं जो धातुओं के क्रिस्टल जालकों के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के फंसने पर बनते हैं। तो ये कथन जो है सही है। क्रोमियम की Cr O4- और Cr2O7- में अपचयन अवस्थाएं समान नहीं हैं। तो इसमें अपचयन अवस्थाएं देखते हैं। क्रोमियम की X मान लेते हैं प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, ये बराबर होगा -2 क्योंकि इसमें -2 का चार्ज है। तो ये आ जाएगी x - 8 बराबर -2, x बराबर -2 + 8, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, ये आ जाएंगे प्लस की 6। ये क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। इसमें देखते हैं Cr2 ये हो जाएगा 2x मान लेते हैं इसमें, प्लस 7 × -2 बराबर -2, 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर -2 + 14 इधर हो जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 12/2। तो ये x + 6 आ गई, यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 इसमें भी है और +6 इसमें भी, यानी समान है। और इसमें दे रहा है ये अवस्थाएं समान नहीं है, तो ये कथन है वो गलत कथन है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के ये दो जो कथन है वो सही कथन है। 10वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षारीय अमीनो अम्ल है? तो ये जो लाइसिन है ये हमारा क्षारीय अमीनो अम्ल है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक यानी आइसोप्रीन का एक अतिरिक्त बहुलक है, तो जो संयुग्मन डाइईन है। तो इसमें cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उचित विकल्प पहचानिए। स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड दे गए हैं, हमें इसे सम्मिलित करना है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ये जो है संश्लेषित गैसों के रूप में भी जाना जाता है, तो A के सामने 3 होगा। जल की अस्थायी कठोरता ये हमारी Mg और Ca और HCO3 के कारण होती है, तो B के सामने 1 होगा। B2
H6 ये हमारी एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हाइड्राइड के रूप में जाना जाता है, और H2O2 ये असमतली संरचना है। तो देखते हैं ऑप्शन में A3, B1, C2 और D4। तो C ऑप्शन हमारा सही है। एक एल्कीन ओजोनीकरण द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथिनल देती है, इसकी संरचना है। तो इसमें ए ऑप्शन में है एल्कीन, यही ओजोनीकरण द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथिनल देती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 4.606 गुणा 10⁻³ पर सेकंड है। अभिकारक के 2 ग्राम को 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय है। तो प्रश्न में वेग स्थिरांक दिया गया है, प्रारंभिक राशि दी गई है, अंतिम राशि दी गई है। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय t बराबर 2.303 अपॉन k log A0 अपॉन A। यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें 2.303 बटे k की वैल्यू दी गई है 4.606 लॉग प्रारंभिक 2 ग्राम है और अंत में 0.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 3 के बाद है। तो ये वाला हमारा 2 बार चला गया है। तो ये हो गया गुणा 10⁻³ है, ये पहुँचेगी ऊपर 1000 हो जाएंगे बटे 2 लॉग 1/10 हो जाएगा। दशमलव हटा देंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा। ये लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, 2 से काट दिया तो 5 10, 500 सेकंड आ गया है ये समय। तो ये है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। तो H2SO4 का प्रबल तनु विद्युत अपघट्य होगा हमारा, ये 2H प्लस में टूटेगा और ये SO4 माइनस में। कैथोड पर हमारा होगा 2H - 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी H2 गैस आ जाएगी। और एनोड पर 4OH + 4 इलेक्ट्रॉन, ये होगा O2 + 2H2O। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर करने पर एनोड पर जो हमारी ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपके सामने 16वां सवाल रख रहे हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करने वालों के लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।